नमस्कार। अभी हम आ चुके हैं झंझारपुर प्रखंड के, यह रुपौली गांव है और यहाँ पे अभी कुछ दिनों से मामला बहुत वायरल हो रहा है। जो ये जो हमारे पास हैं अभी, इनको पता चलता है कि नाबालिग थी, तभी इनको एक यहीं के स्थानीय लड़का से, बगल के ही गांव के हैं, उनसे लव एंड अफेयर हो चुका। उसके बाद वह लड़का बार बार दबाव देके इनके साथ शारीरिक संबंध भी बना लिए, शादी का झांसा देकर। और पता चलता है कि यह रुकी हुई थी, जो जब यह बालिग होंगी, 18 साल की होंगी, तब यह उस लड़का से मैरिज करेंगी। लेकिन लगातार 5-6 साल लिव इन में रहने के बावजूद, रिलेशनशिप में रहने के बावजूद, वह लड़का इनको धोखा देके फरार हो चुका है और अब शादी करने से इनकार कर रहा है। तो सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ था, नाम बताइए। पिंकी। उस लड़का का क्या नाम था? चंदन सिंह। अच्छा, आपको कैसे उनसे संपर्क हुआ? मुझे उससे उसके मौसा के द्वारा, जो ललित महतो हैं, उनकी ही पूरी फैमिली ने मुझे मिलवाया था उससे। और इसी 2016 में ही मुझे रुपौली गांव में ही उससे मुलाकात हुई थी। तो वह लड़का क्या करता था? वो स्टडी करता था। स्टडी करता। और आप क्या करती थी? मैं भी स्टडी करती थी। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में ही? जी। तो आखिर कैसे इस लड़का से संबंध बना? यह लड़का किस तरह से झांसा दिया? किस तरह से यह अपने पक्ष में आपको बात करके या फोन करके या किस तरह से दबाव बनाता था? ये जब मैं दिल्ली चली गई थी तो ये मेरे पीछे दिल्ली आया था। वहाँ पे ये मुझे बार बार प्रपोज करता था, जिससे मैं मना कर देती थी। तो ये मुझे बार बार सुसाइड करने की धमकी देता, कभी हाथ काट के आ जाता, कभी छत पर चढ़ के कूदने की धमकी देता। तो जिसकी वजह से मेरे आस पड़ोस के लोगों ने और मेरे स्कूल के टीचर ने कई बार इसको समझाया भी था, लेकिन ये मानता नहीं था। ये फिर भी मुझे बार बार मेरा पीछा करना, मुझे बार बार प्रपोज करना, ऐसा ये करता ही रहता था। उसके बाद जब भी मैं इसे मना कर दी एक दिन सबके सामने, तो फिर इसने गुस्से में आके मेरे घर पे, इसका आना जाना होता ही था क्योंकि इससे पहले से ही मेरे घर का एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया गया था इसके मौसा के द्वारा। तो ये मेरे घर पे आया काफ़ी गुस्से में और इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। तो आपने जबरदस्ती जब यह किया, तो आप अपने घर में गार्जियन को इस चीज़ का जानकारी नहीं दिए, जो लड़का है हमको बार बार परेशान कर रहा है या फिर दबाव बना रहा है? नहीं, ये सब करने के जब उसने किया था तब मैं एफआईआर करने गई थी, लेकिन उसने मुझे कुछ वीडियो वगैरह, जो उसने मेरी प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियो वगैरह बना रखी थी, उससे मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर तुम एफआईआर करोगे या किसी को बताओगे तो मैं इसे लीक कर दूँगा। तो अब आप क्या चाहते हैं? उस लड़का के साथ रहना चाहते हैं? शादी भी हुआ उस लड़का के साथ आपका? जी हाँ, हुआ था। वो भी उसने ज़बरदस्ती ही की थी और उसके बाद ज़बरदस्ती शादी करके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह उसी ने अपने पास रखे थे, जो उसने बाद में जला-वला दिए हैं और मेरा फ़ोन वोन भी तोड़ दिया। मेरे फ़ोन में भी कुछ फ़ोटोज़ थी और मैं ये चाहती हूँ कि अब उसे, जो उसने किया है, उसकी सज़ा मिले उसे। तो वह जब आपके घर पे आता था तो आपके मम्मी पापा को पता था इस चीज़ का? वो लोग देखते थे आपके घर पे आना जाना, जब आपका संबंध बना उससे, रिलेशनशिप में, लिव इन में रहने लगे, उसके साथ एक रूम में रह रहे थे या फिर वो आते जाते थे आपके पास? नहीं, वो 1 साल तक मेरे साथ रहा था, फिर उसके बाद आना जाना उसका होता रहता था। 10-15 दिन रुकता था, फिर चला जाता था। लड़का क्या करता था? जब वो दिल्ली में था तब वो मेडिकल की पढ़ाई करता था। उसके बाद जब उसके पापा की डेथ हो गई तो वो टीचर की तैयारी करने लग गया था। वो यहाँ पे कौन से गांव का है वो लड़का? कटमा खोड़ का निवासी है। कटमा खोड़ का जी। निवासी। उसके पिताजी क्या करते थे? उनके पापा टीचर थे, सियाराम सिंह। तो जब अभी इस तरह का मामला हुआ, वो कितने दिनों से आपको छोड़ के फरार है? आपका फोन का रिस्पांस नहीं दे रहा, नहीं उठा रहा है? 30 अक्टूबर लास्ट उससे मेरी बात हुई थी। उसके बाद से वो भागा हुआ है। यहाँ आके कटमा खोड़ा आकर वो दूसरी शादी कर रहा था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने इसका विरोध किया, तो उसने मुझे उल्टा सीधा बोल कर मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो अभी बात नहीं होता है। जब गार्जियन आप ये सारे जानकारी अपने पिताजी को दिए या मम्मी को दिए, तो उनका क्या रिएक्शन रहा? वो क्या चाहते हैं? वो क्या बोले उसने आपको? मेरे घर वालों से भी बात की थी, क्योंकि उसके घर वालों को भी पता था, मेरे घर वालों को भी पता था। वो तो मेरे घर वाले ने जब भी उसको शादी के लिए कहते थे तो वो कहता था कि अभी नौकरी लगने दीजिए, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। वो यही कहता था। लड़का जॉब वॉब नहीं करता था? जी नहीं, अभी तक वो नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है। अभी वो गाँव में भी नहीं है लड़का? गांव में ही है, लेकिन भागा हुआ है। भागा हुआ है। जी। आप देख सकते हैं, जो अभी हम आए झंझारपुर और इनसे बात किए हैं तो पूरा पता चला जो लड़का भागा हुआ है इनको छोड़ के, और यह अभी
अपने ननिहाल में रह रही हैं। अभी पिंकी से आपको लेके आके अभी रूबरू करवाए हैं। यह बहुत ही दुखद घटना है और समाज में इस प्रकार का अभी आजकल देखेंगे तो धड़ल्ले से हो रहा है। इसका हम मुख्य एक कारण देखते हैं, जो आजकल सबसे पहले नाबालिग की स्थिति में जो लड़कियां कुछ डिसीजन ले लेती हैं या लड़का कुछ डिसीजन ले लेते हैं, जिसका नतीजा होता है जो बालिग होने के बाद जब लड़की को भी ज्ञान होता है और लड़का को भी ज्ञान होता है तो उनको पता चल जाता है कि नहीं, हमने जो किया वो गलत किया, और उसके बाद बालिग होने के बाद बहुत तरह से डिसीजन बदल लेते हैं। ये सेम घटना जो है इनके साथ हुआ है। यह बालिग थी 14 साल के एज में, 15 साल के एज में इनको प्यार हुआ। जी नहीं, प्यार नहीं हुआ था। तो शादी हुआ उनसे? जी नहीं, तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, प्यार वार कुछ भी नहीं था। जबरदस्ती इनके साथ 15 साल के एज में ही इनके साथ शारीरिक संबंध बना लिया वो लड़का, जबरदस्ती करके इनको बहला के फुसला के। और जब यह 18 साल के बालिग हो गई, जब इनको शादी करने का सरकारी तौर पे अधिकार मिल गया, जो सरकार एक एज निर्धारित किया हुआ है, तो वह लड़का अब फरार है। उस लड़का का कोई पता नहीं है। क्या अभी वो लड़का अब आ जाए और आपको कहे जो हम रखना चाहते हैं, आप चलो हम तुमसे शादी कर लेंगे, सामाजिक तौर पे शादी कर लेंगे, तो क्या आप जाएंगी उनके साथ? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आप बिल्कुल उनके पास नहीं जाएंगे? जी नहीं। अब आप यह डिसीजन ले लिए जो वह जो कुकर्म किया उसको सजा मिले, हम अपना रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग। जी बिल्कुल। और कुछ आपके पास है तो आप पूरा खुल के बताइए। हम आपका, मेरा जानकी न्यूज, हम मेरा टीम पूरा आपको मदद करेगा जहां तक होगा। कोई ऐसा मन में कोई बात हो, आपको किसी भी प्रकार का भय हो, या किसी तरह जो उनके साथ शादी हो जाता है या वो रख लेते हैं तो बाद में मेरा हत्या कर देगा या मर्डर कर देगा, आप खुले आम बोलिए, आपको पूरा सुरक्षा दिया बिना जाएगा। शादी किए ही वो मुझे बार बार मारने की धमकी देता है। अभी भी मैसेज करके उल्टी सीधी गालियां देता है, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है, धमकी देता है। ये तक कहता है कि अगर तुम केस वापस नहीं लोगे, मैं तुम्हारा जो प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियो जो लिए हैं उसको लीक कर देंगे। ऐसा ऐसा मुझे कहता है। तो मैं उससे क्यों शादी करूँ जो इतना हद तक गिर चुका है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उससे के साथ रहने से अच्छा है कि ऐसे ही रहना। आप देख लिए वो लड़का किस तरह से शोषण कर रहा है, किस तरह से धमका रहा है, किस तरह से बदनाम करने की बात कर रहा है। एक तो वह दबाव डाल के, बहला फुसला के शारीरिक संबंध बना लिया। उसको प्राइवेट जो फोटो होता है वह फोटो अपने मोबाइल में रख लिया। उसके बाद वह ब्लैकमेल कर रहा है, जो किसी तरह का केस नहीं वापस लेती हो या हम पे दबाव बनाती हो तो तुम्हारा फोटो वायरल। आप कहे नहीं फोटो वायरल कर दो, हम देख लेंगे। मैंने उसको कह दिया है कि अगर करना हिम्मत है तो करके दिखा दे, अगर हिम्मत नहीं है तो कम से कम बोले भी ना। उसकी मम्मी कहती है कि मेरा बेटा 1 शादी करे या 4 शादी करे, उसकी हैसियत। तो मैं उसकी मम्मी से यही कहना चाहूँगी कि क्या पैदा किया है उन्होंने, बेटा पैदा किया है या कुत्ते का बच्चा पैदा किया है जो 4-4 शादी करेगा। अब देख सकते हैं गार्जियन उस लड़का का मनोबल बढ़ा रहा है, जो मेरा बेटा, हम भरे पूरे परिवार से हैं, हमको किसी चीज़ का कमी नहीं है, 4-4 शादी करेंगे। जबकि दबाव उन लड़का पे देना चाहिए। यह जो लड़की अभी, या पिंकी जो अभी भटक रही है, दर दर या की ठोकर खा रही है, अपने दुख जो आम जनों तक पहुंचा के न्याय की गुहार लगा रही है, वो जो लड़का का मम्मी पापा है वो उस लड़का पे दबाव दे के नहीं, पापा नहीं है, पापा नहीं, पापा उस लड़का का एक्सपायर है, वो दबाव देके ये नहीं, जो जिस लड़की के साथ गलत किए हो उस लड़की को लेके आओ, या सामाजिक स्तर से इस बात का जो है सो समाप्त करे, या एक दूसरे से बात करके जो भी समस्या हो उसको समाधान करे। हम खास करके जिम्मेवार इसमें लड़का को भी देंगे और लड़कियों को भी देंगे, जो बिना सोचे समझे, बिना गार्जियन के बात जाने हुए, हम कहेंगे जो गार्जियन जन्म देता है 15 साल 16 साल तक उसको पालन पोषण 18 साल तक करता है निर्भीक होके, पूरा खुद भूखे रह के उसको पढ़ाता है लिखाता है, लेकिन वही बच्चे जब 16 साल के ही हो जाते हैं, नाबालिग ही रहते हैं, तो अपने आप को बालिग समझने लगते हैं, अपना डिसीजन खुद करने लगते हैं, अपने पिताजी माताजी का वैल्यू नहीं देते हैं, जिसके कारण समाज में इस तरह का घटना घट रहा है। अभी हम कहेंगे यह मिथिला क्षेत्र है और मिथिला जानकी जी का पावन धरती है, और यहाँ पे जब महिलाओं से अत्याचार होता है तो यह बहुत ही निंदनीय बात है। आप एक चीज बताइए, इतना आपके साथ घटना घट गया, इतना कुछ हो गया,
आपके मन में किसी तरह का कोई बात भी आता है जो हमने गलत किया या हमने सही किया, किसी तरह का? नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं आता, क्योंकि अगर मैंने गलती की होती तो शायद मुझे पछतावा होता, लेकिन मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई थी शुरू में ही, जो कि उसके रिश्तेदारों के द्वारा करवाया गया था, जिनका नाम ललित महतो है। उसकी पूरी फैमिली ने ये सब करवाया था, उनकी बेटियां तक, उनका बेटे तक ने करवाया था। अगर वो नहीं करवाते तो आज मुझे ये हाल में बिल्कुल भी नहीं होना पड़ता। और जिनका नाम है ललित महतो, निर्मला देवी, पिंकी देवी, निशी कुमारी, कल्पना कुमारी, दीपक कुमार, इन सब लोगों के चक्कर में आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। आप देख लीजिए कितने आदमी इनको जो ये शारीरिक संबंध बनाया या किसी तरह से दबाव दिया, उसमें कितने आदमियों का मिली भगत है। क्या मतलब कहे, जो वो जिनका नाम बताए उनका घर कहाँ है? यहीं बगल रुपौली ही गांव में है, मेरे घर के सामने ही गांव मतलब घर है। वो लड़का उसका रिलेटिव हाँ, है? इतना सब करने के बाद भी ये लोग मुझे गंदी गंदी मतलब सामने में खड़े होकर गालियां तक देते हैं, उल्टा सीधा इतना बोलते हैं, धमकी तक मुझे देते हैं कि 1 मिनट में तुमको उठवा लेंगे, अगर हिम्मत है तो सामने में खड़ी उठा के दिखा दे। तो आपने उन लोगों का नाम एफआईआर में दिया कि नहीं दिया? दिया हुआ है। दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, उस टाइम पे नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं समझी थी कि कोई नहीं, छोड़ देते, अगर मिलवाया था तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने अपनी हद दिखा दी कि कितने गिरे हुए लोग हैं। तो आप पुलिस में जब गए तो पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? उनका यही कहना, वो मुझसे उल्टे सीधे अभद्र टाइप के सवाल पूछते हैं, उल्टा सीधा बहुत, जो मैं बोल नहीं सकती, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। और ज़्यादातर कहते हैं कि क्या हमसे पूछ के किया था। अरे जब मुझे ही नहीं पता था, मैं आपसे क्या पूछने के लिए जाती, जब मेरे साथ ही धोखे से किया गया, ये सब मेरी मर्जी से थोड़ी ना किया गया। अच्छा, एक चीज बताइए, जब लड़का कोई प्रलोभन देता है, जब देखते हैं आजकल इस तरह का मामला आता है, लड़कियां खुलेआम इसके शिकार हो रही हैं, किस तरह का लड़का प्रलोभन देता है जिसके चाल में लड़की जो है सो फंस जाती हैं, बाद में इस तरह का कंडीशन होता है? देखिए, मुझे ये सब तो नहीं पता कि किस तरह से लड़के करते हैं, लेकिन मेरे साथ तो उसने जोर जबरदस्ती की थी। मेरे साथ एक गलत करके उसके बाद उसकी प्राइवेट वगैरह फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना कर मुझे ब्लैकमेल किया। इस वजह से मैं उसके साथ 6 साल तक रिलेशन में रही, और 6 साल तक वो मुझसे यही कहता रहा, कर लेंगे, शादी कर लेंगे। ऐसे ही कहता रहा कि नौकरी लगने दो, उसके बाद कर लेंगे। लेकिन जब फाइनली करने की बारी आई तो किसी और जगह कर रहा था, वो भी 16-17 लाख रुपए दहेज लेके कर रहा था। और जब इसका विरोध किया तो उसने यही कहा कि तुम तो मेरी पहली बीवी हो ही, हम उससे भी कर लेते, दोनों को रख लेंगे, या फिर अगर तुम्हें सिर्फ अकेले रहना है मेरे साथ तो 30 लाख रुपए लेकर आओ, फिर रह लो मेरे साथ। और यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में ही ये बात कही गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे जब उन लोगों ने ये कहा कि 2 लाख रुपए का समझौता कर लो या फिर 30 लाख रुपए दहेज देकर घर आ जाओ, ये कहा। और पुलिस वालों ने भी मुझसे यही कहा कि 2 लाख रुपए लेकर समझौता कर लो। 2 लाख रुपया किनको देना है समझौता के लिए? उन लोगों ने मुझे ऑफर किया था कि 2 लाख रुपए लेकर समझौता कर लो या फिर 30 लाख रुपए दहेज देकर शादी कर लो। हाँ। अब देख लिए किस तरह से प्रशासन दबाव बना रहा है, जो 2 लाख लेके या तो तुम समझौता कर लो, क्योंकि यह जो एफआईआर लिखाई हैं इसमें डायरेक्ट 376, 420 जैसे धारा उन पे लग गया है। अब उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 376 ऐसा धारा है जिसमें 7 साल से ऊपर का सजा है, और इसमें उनको जेल जाना ही होगा। हाई कोर्ट भी उनको बेल नहीं देगा। तो इस डर से वो कहते हैं या तो 2 लाख दे के तुम कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तो 30 लाख दे के शादी कर लो। अभी हम दिखाएंगे, ये इनका घर है। अभी यह किस तरह से अपने ननिहाल में रह रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। इनको यहाँ पे शरण दिए हुए हैं, इनके मम्मी पापा भी आए हैं। ये कहाँ से 30 लाख रुपया देके उस लड़का से शादी करेंगे, या कैसे, या जो जिनके साथ लगातार 5 साल 6 साल लिविंग रिलेशनशिप में रहे उनको छोड़ के, या कैसे अब किसी और के साथ एडजस्ट। जब उस लड़का को नहीं करना था शादी तो यह पहले ही किसी तरह का प्रलोभन नहीं देता। अच्छा, एक चीज कहिए, लड़कियों को देखते हैं, ज्यादा हाई फाई लड़का देखता है तो लड़का को पहनावा ओहनावा देख के, सूट सब बूट देख के ही लड़की उस पे मरने लगती है, जबकि अंदर से कुछ नहीं रहता है। आप जब देखेंगे एक गरीब परिवार को,
जब देखेंगे तो उसका सूट बूट अच्छा नहीं रहता है, पहरावा ओहरावा सब कुछ नहीं रहता, लेकिन वह सामाजिक रहता है, सब तरह वह जो है भरा पूरा रहता है, कुछ कमी नहीं रहता है। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं रहता है वो ज़्यादा हाईलाइट में रहते हैं। तो लड़की ज़्यादा दिखावा पे जाती है, पीछे करती है, या फिर क्या? आप थोड़ा सा हमको अनुभव बतलाइए। जी, इन सब के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी मैंने ऐसा थिंकिंग रखा ही नहीं कि हाई फाई हो चाहे लो क्लास हो, सबकी अपनी अपनी सोच है। कहते हैं कि इंसान अगर सच्चा हो तो झूठी झोपड़ी में भी गुजारा कर सकता है, लेकिन अगर जब इंसान ही गलत हो तो कितना भी राजमहल ही क्यों ना हो, उसमें कभी भी खुश नहीं रह सकता। आप सुन लिए पिंकी जी का, जो इनको किसी भी तरह का कोई प्रलोभन नहीं, जब इन पे बिल्कुल जब इनके ही ग्रामीण या यहाँ के जो स्थानीय हैं वो दबाव दे के इनके साथ शारीरिक संबंध उस लड़का से बना दिए, विभिन्न तरह का शादी का प्रलोभन दिए, तब यह जो है सो उनके तरफ झुकाव हुए, क्योंकि यह भी इज्जत प्रतिष्ठा समाज में इनका बदनामी ना हो, जिसके भय से यह जो है सो ग्राम में अपने बात को दबा के रखे। लेकिन जब अब बात हद से फाजुल निकल गया, लड़का फरार हो चुका है, तब यह खुल के आवाज़ उठाना शुरू की है। तो आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं, इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, ताकि पिंकी जी को न्याय मिल सके और वो लड़का जहां भी हो उसको पुलिस पकड़ के और अविलंब उसको जेल में डाले, क्योंकि वो आज एक पिंकी का भविष्य खराब किया है। यदि उस पर प्रशासन एक्शन ना ले, उस पर किसी भी तरह का कार्रवाई ना करे, तो वह आने वाले दिनों में यह मिथिला में कितने पिंकी को बर्बाद कर देंगे जिसका कोई सीमा नहीं है। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए। अभी पुनः हम झंझारपुर से और जाएंगे, और जो भी मिथिला क्षेत्र में कोई इस तरह का घटना होगा, कोई वायरल खबर होगा, तो आप लोगों के पास लेके उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।